नमस्कार बच्चों। सुदामा चरित खंड काव्य में अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा उसका प्रसंग इस प्रकार से है कि द्वारपाल द्वारा जब सुदामा के आने की सूचना सुबुद्धि जी को महल में मिलती है तो वो अभी अपनी सभी सखियों को साथ में लेकर महल के द्वार पर आती हैं। तो महल के द्वार पर आने पर जब वो सुदामा जी से भेंट करती हैं तो यहाँ पर सुबुद्धि जी और सुदामा जी के बीच में जो वार्तालाप है या जो संवाद है उसका बड़ा ही सरस और रोचक चित्रण कवि नरोत्तम दास जी ने किया है। यहाँ पर इन दोहों में सुबुद्धि जी सुदामा जी को ये बताने का प्रयास कर रही हैं कि ये महल उनका ही है और श्री कृष्ण की कृपा से उन्हें यह प्राप्त हुआ है। सुबुद्धि जी महल के द्वार पर आती हैं और सुदामा जी से कहती हैं, कई बांभनी आई के यह कंत निज गे हैं, कि ब्राह्मणी द्वार पर आकर कहती हैं, यह कंत निज गए, कि हे स्वामी, कंत यानी पति, निज गेह आपका ही घर है, गृह है, घर है। श्री जदुपति तिहु लोक में, तीनों लोकों के जो स्वामी श्री यदुपति हैं अर्थात श्री कृष्ण हैं, कीनो प्रगट स्नेह, उन्होंने सत्य में आपसे स्नेह प्रकट किया है। ये उनका ही स्नेह है, ये उनकी ही कृपा है, उनकी ही अनुकंपा है, जिसके कारण आज आपकी जो झोपड़ी है वो महल में परिवर्तित हो गई है। अर्थात कहने का भाव ये है कि श्री कृष्ण की कृपा से ही ये वैभव, ये ऐश्वर्य हमें प्राप्त हुआ है। हमारी सारी दरिद्रता, गरीबी जो है वो नष्ट हो गई। कीनो प्रगट स्नेह यानी ये उन्होंने अपना स्नेह, अपना प्रेम अपने भक्तों पर उन्होंने जो अनुकंपा की, ये उन्हीं की कृपा का परिणाम है। तब सुदामा जी जब ये बात सुनते हैं तो कहते हैं, हमें कंत तुम जनी कहो, बोलो वचन संभारी, यह कुटी मेरी हती, दीन बापुरी नारी। तब वो उस स्त्री से कहते हैं, हमें कंत तुम जनी कहो, कि हे स्त्री, तुम मुझे अपना पति मत कहो, बोलो वचन संभारी, तुम बहुत अपने वचनों को, अपनी वाणी को बहुत सोच समझ कर संभाल कर बोलो। यह कुटी मेरी हती, यहाँ पर मेरी एक झोपड़ी थी, हती मतलब थी, दीन बापुरी नारी, जहाँ पर मेरी दीनहीन, बापुरी अर्थात बेचारी, नारी अर्थात स्त्री पत्नी रहा करती थी। तब सुबुद्धि जी उनसे कहती हैं, मैं तो नारी तिहारिये, कि हे स्वामी, मैं आपकी ही स्त्री हूँ, मैं आपकी ही पत्नी हूँ, सुधी संभारिये कंत, कि हे स्वामी, आप अपनी सुधि को अर्थात अपनी याद को संभारिए, स्मरण कीजिए, प्रभुता सुंदरता दई अद्भुत श्री भगवंत, कि ये जो आपको प्रभुता यानी प्रभुत्व, ये सुंदरता, जो कुछ भी आपको दिया है, ये जो अद्भुत ऐश्वर्य, प्रभुत्व, सौंदर्य, जो सब कुछ आपको मिला है, ये सब कुछ भगवान श्री कृष्ण की, श्री भगवंत की कृपा से ही हमें प्राप्त हुआ है। इसी कारण आप भ्रम में पड़ गए हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने आज हम दोनों पर ही असीम अनुकंपा, कृपा की है, जिसके कारण हमें प्रभुत्व, सौंदर्य, ऐश्वर्य, वैभव सब कुछ प्राप्त हुआ है। यहाँ पर सुदामा जी फिर भी इस बात का विश्वास नहीं करते हैं और उनको लगता है कि अभी भी कुछ भ्रम है। तब सुदामा जी यहाँ पर अपनी पत्नी से ही कह रहे हैं, जिनको उन्होंने अभी तक अपनी पत्नी स्वीकार नहीं किया है, नहीं मान रहे हैं, वो उस स्त्री से कहते हैं, टूटी सी मड़ैया मेरी परी हुती याही ठौर इसी स्थान पर मेरी एक टूटी फूटी सी मड़ैया अर्थात झोपड़ी पड़ी हुई थी, तामे परो दुख काटो कहाँ हेम धामरो, और उसमें मेरी जो ब्राह्मणी थी उसी में पड़े हुए बड़ा दुख से, दरिद्रता से जीवन काट रही थी, व्यतीत कर रही थी। लेकिन उसके पास कहाँ हेम धाम, कहाँ हेम अर्थात सोने, धाम यानी भवन, महल, उसके पास ऐसा सोने का भवन कहाँ पर, जो यहाँ पर अभी बना हुआ है। जेवर जराऊ तुम साजे प्रति अंग अंग, और तुम्हारे तो अंग प्रत्यंग पर तुमने जड़ाऊ जेवर सुसज्जित हो रहे हैं, तुम्हारे तुमने धारण किए हुए हैं। सखी सोहे संग, और तुम्हारे साथ तो सखियां जो हैं वो शोभायमान है, तुम अपनी सखियों के संग साथ में सुशोभित हो रही हो। लेकिन मेरी जो वो ब्राह्मणी थी वह छूछी हुती छामरी, छूछी मतलब श्रीहीन, यानी सौंदर्य से, अलंकारों से, धन से वो छूछी थी, यानी
श्रीहीन थी और साथ ही छामरी, छाम कहते हैं जो दुर्बल थी, कृशकाय थी, कि मेरी वो ब्राह्मणी जो है वो श्रीहीन और दुर्बल कृशकाय स्त्री है। तुम तो पटंबर री ओढ़े हो किनारीदार, और तुमने पटंबर, पटंबर यानी रेशमी वस्त्र, कि तुमने तो जो वस्त्र रेशमी वस्त्र धारण किए हैं, किनारीदार, तुमने तो किनारीदार रेशमी वस्त्रों को ओढ़े हुई हो, धारण किया है। सारी जरतारी, और तुम्हारी जो साड़ी है वो जड़ाऊ है, अर्थात कढ़ी हुई है, सोने चांदी के तारों से वो कढ़ी हुई है। वह ओढ़े कारी कामरी, जबकि मेरी वो जो ब्राह्मणी है वो तो काली कामरी ही ओढ़ती है। मेरी वह पंडिताइन तिहारी अनुहार ही पे, यद्यपि मेरी वो जो पंडिताइन है, तिहारी यानी तुम्हारे ही, अनुहार मतलब समान, कि देखने में तो वो तुम्हारे समान ही लगती है। विपदा सताई वह पाई कहाँ पामरी, लेकिन वो मेरी जो पंडिताइन है वो विपदा अर्थात विपत्ति की, दरिद्रता की सताई हुई है, उससे वो दुखी है, त्रस्त है। वह कहाँ पाई पामरी, पामरी अर्थात रेशमी ओढ़ना, उसको कहाँ, रेशमी ओढ़ना उसको कहाँ प्राप्त हो सकता है। कहने का भाव ये है कि यहाँ पर सौंदर्य, ऐश्वर्य, वैभव और आभूषणों से युक्त अपनी पत्नी को सुदामा जी बिल्कुल नहीं पहचान पाते हैं, और उस ब्राह्मणी, उस स्त्री की तुलना वो अपनी पत्नी ब्राह्मणी से करते हैं। और यहाँ पर कहते हैं कि अभी की पंडिताइन में और बाद की जो मेरी पंडिताइन है उसमें बहुत अंतर है, बहुत ही भेद है। धन्यवाद बच्चों, आगे इसके अगले क्रम में।